Hello, beautiful souls. Welcome back. I have this goddess cards. So let's see what goddesses want to let you know. हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. Okay. Independent. Your independence is a foundation for your strength and success. So you need to be independent. That's what they're saying. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. ये बोल रहे हैं आपको कि बाहर जाने के लिए, मतलब गो आउट, नेचर में जाइए, बैठ वॉक कीजिए, कहीं कोई लेक के पास जाइए, मतलब इन शॉर्ट आप बाहर जाइए और टाइम स्पेंड कीजिए. घर में आप मत बैठे रहिए. गो आउट. हो सो मेनी मैसेजेस. Okay, that says. Okay, I'll pick it up. Cycles and rhythms. You need to follow the cycles of your body. It says honor the cycles of your body, every levels and every emotions. So हमें हमारे बॉडी को ऑनर करना चाहिए, हमारी बॉडी के रिदम साइकिल्स को ऑनर करना चाहिए. एंड एनर्जी लेवल्स, इमोशंस क्या आ रहे हैं उसको ऑनर करना चाहिए. ओके, आई हैव टू बी हियर नाउ. प्यूरिफिकेशन. यस, यू नीड टू प्योरीफाई योर सेल्फ. आप ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए. सो बेसिकली आपके बॉडी से सारे जो टॉक्सिन्स है उसको आपको बाहर निकालना है. हेल्दी चीज़ें खाइए, पानी खूब ज़्यादा पिए, और हेल्दी चीज़ें खाइए. आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो यू कैन हैव बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैरेट है, बीट है, उसका जूस ले सकते हैं आप. आंवला बहुत है सीज़न में, आंवला खा सकते हैं. मटर भी बहुत सीज़न में है तो वो आप खा सकते हैं. तो बेसिकली सारे ग्रीन्स और सारे जो कलर पैलेट बोलते हैं ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, तो वो सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप खाइए. और नेचुरल, जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाइए. पैकेज्ड फूड ये सब मत खाइए. एंड इट सेज ओके, यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. मतलब जो भी आपका सिचुएशन है अभी, आई हैव नो आइडिया कि क्या है, बट आप यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ. मतलब कई बार ऐसे लगता है कि करूँ या ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ. सो येस, यू शुड टेक अ लीप ऑफ फेथ. क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो यू नो थिंग्स विल बी स्टैग्नेंट. सो यू नीड टू टेक, मतलब फेथ रखिए और करिए वो काम, और वो होगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. And you need to even set your boundaries. So don't let people walk over you all the time. Set your boundaries. जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो चीज़ मत करने दीजिए किसी को भी आपके साथ. आप उनसे, मतलब यू सेट योर बाउंड्रीज कि ये चलेगा मेरे लिए और ये नहीं चलेगा. सो यू हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दैट. हर हमेशा सबके जो कोई बोलता है आपको कि हाँ चलो आ जाओ, मेरी हेल्प करो, ये सब कुछ हमेशा वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. जब आपका मन नहीं करता आप बिल्कुल ना बोल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब बोलते हैं कि अच्छा आओ मेरी हेल्प करो, ये करो वो करो, तो हर टाइम नहीं आपको सुनना है. जब आपका मन करे मुझे नहीं करना है ये चीज़, तो मत करिए. डोंट फोर्स योर सेल्फ टू डू इट. एंड ऑलवेज there is no need to worry on anything. Everything is working out beautifully. So आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें सब कुछ बहुत सही हो रहा है. गो विद द फ्लो. हर एक चीज़ बहुत अच्छे से होगी. और आप पीस मेंटेन रखिए, शांति बनाए रखिए ये सिचुएशन में, और किसी से कुछ मत कहिए. एंड एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान. सो यू डोंट हैव टू वरी. यू जस्ट बी पीसफुल. फर्टिलिटी. ओके, दिस इज मतलब ये हो सकता है कि
आपका या तो कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिजनेस है जो ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा आपके लिए, और यू विल बी हैविंग एवरीथिंग, अबंडेंस आने वाला है आपको. इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू start new projects, access new ideas, and give birth to new इमोशंस. तो हो सकता है ये उसके लिए भी हो सकता है किसी को प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी हो सकता है, आपको प्रेग्नेंट होना है या ऐसा कुछ है, तो इट कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. तो हो सकता है प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होने वाले हो. Okay, compassion, and have compassion with everyone. जज मत करिए किसी को क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, वो उनकी चॉइस है. सो डोंट जज एनीवन, जस्ट बी कंपैशनेट विद एवरीवन. लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. ये हो सकता है बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए हो, हर एक के लिए नहीं हो सकता है. एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. अच्छा, आपके लिए एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू, मतलब आपको इन्फिनाइट सप्लाई डिवाइन से, आपको गॉडेसेस आपको बोल रहे हैं कि आप यू आर प्रोवाइडेड फॉर लाइफ. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा ही आएगा. सो यू डोंट नीड टू वरी, आप यू आर प्रोवाइडेड फॉर लाइफ. अगर मतलब माँ है बच्चे के लिए तो वो सब कुछ प्रोवाइड करती है. वैसे ही है एक, मतलब डिवाइन गॉडेसेस हमारे लिए माँ ही है, तो वो माँ है हमारी, तो वो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती, ना ही बच्चों को दुखी करेंगे या कुछ चीज़ें नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा. वो हमेशा ही अपने बच्चों को सब कुछ देती है, जैसे एक माँ करते हैं, वो हमारी माँ है, मतलब सबकी माँ है. एंड बी सेंसिटिव, मतलब आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो अभी. सो सो you are becoming more sensitive and more receptive to energies, good energies, and avoid harsh relationships, harsh मतलब environment. आप उनसे सारी चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिविटी जहाँ पे आती है उन चीज़ों से. बिकॉज क्या होता है कि अगर आप सेंसिटिव होते हो तो दैट एनर्जी, यू एब्जॉर्ब दोज एनर्जीज एंड इट अफेक्ट्स यू. सो अवॉइड द सिचुएशन विच इज़ हार्श, कि जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, आर्ग्यूमेंट कोई आपसे कर रहा है, तो अवॉइड दैट. मतलब आप शांति से हट जाइए और आर्ग्यूमेंट्स मत करिए किसी से. ओके, यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, एंड या सो हो सकता है थोड़ा टफ टाइम आएगा, या अभी है आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो टफ टाइम्स थोड़े आएंगे. यू विल बी, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. मतलब एक फेज आएगा जिसमें आपको यू विल हैव टू गो थ्रू सर्टन थिंग्स लाइक इमोशनली, और ये सब कुछ होगा बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बेटर पर्सन, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. और आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हो, एंड मतलब बनोगे, एंड यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट. Okay, let's see what else is coming for you. This was popping out. Oh yes, okay, great. So ये आपके लिए मतलब टीम वर्क है, आ रहा है, मतलब टीम वर्क आपके वर्क प्लेस में या कहीं पे यू टीम वर्क से काम करिए. और आपको सेलिब्रेशन और ये भी हो सकता है, सेलिब्रेट करोगे आप कुछ आपका अचीवमेंट या ऐसा जो भी है. And see this situation in with a different perspective. You need to change your perspective. मतलब ऐसा कई बार होता है ना कि हम एक चीज़ को देखते हैं कि एक नज़रिए से, तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि हम एक एंगल से सोच रहे हैं, बट अभी आपको एंगल चेंज करके दूसरे तरफ आप सोचिए कि तो आपको अपना रास्ता मिलेगा बिल्कुल. अगर आप पे कन्फ्यूज्ड हो या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है कि आप सोच रहे हो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर अगर जैसे ही आप दूसरी साइड सोचोगे
आई मीन दूसरे एंगल से सोचोगे, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको बिल्कुल रास्ता मिलेगा. सो गुड लक विद दैट.